लेकिन एक परमवीर है, मैं इसको परमवीर नहीं कहता हूं, मैं इसको परम क्रूर सिंह कहता हूं। हमारे परम पवित्र भगवा को, हमारा आस्था का, अस्मिता का जो प्रतीक है, सनातन हिंदू धर्म को विश्व पटल के ऊपर बदनाम किया। सितंबर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में अब सभी आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट से बरी कर दिया गया है और हमारे साथ आज जो 7 आरोपियों को बरी किया गया था उनमें से आरोपी नंबर 5 समीर कुलकर्णी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, 17 साल तक पूरा केस चला, 3 एजेंसियां जिसमें महाराष्ट्र पुलिस, एटीएस, एनआईए, तमाम एजेंसियां लगी, तब भी 17 साल ये मामला लंबित रहा। इन 17 सालों में क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन के फ्रंट पे क्या हुआ और दूसरा आपकी पर्सनल लाइफ के फ्रंट पे क्या हुआ? 2009 का आम चुनाव सामने रखकर ही महाराष्ट्र का जो तथाकथित नेतृत्व है, शरद पवार, जो पंतप्रधान बनने का सपना देख रहा था, उसने ये झूठा नैरेटिव गढ़ा और जो चुन चुन के जो निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से अपना धर्मपरायण जीवन जीने वाले हिंदू थे, उनको इस मुकदमे में लटकाया। हमारे परम पवित्र भगवा को, हमारा आस्था का, अस्मिता का जो प्रतीक है, सनातन हिंदू धर्म को विश्व पटल के ऊपर बदनाम किया। यहाँ का जो तथाकथित राजकीय नेतृत्व है, दिग्विजय सिंह, इन्होंने दुस्साहस किया इन शब्दों के साथ आतंकवाद और भगवा शब्द लगाने का। तो 31 जुलाई को सम्माननीय विशेष न्यायालय ने हमारे निर्दोषत्व के ऊपर ठप्पा लगाकर ये जो देश विरोधी, धर्म विरोधी कांग्रेस का षड्यंत्र था, इसको उजागर किया है। सर, कई सारे जो आरोपियों के नाम आए, अभिनव भारत एक संस्था का नाम आया, साध्वी प्रज्ञा का नाम आया, आपका नाम आया, इसके अलावा कर्नल पुरोहित का नाम आया। तो ये तमाम जो कैरेक्टर्स थे, क्या ये कहीं से लिंक थे? क्या उस केस के पहले आप लोगों की कभी मुलाकात भी हुई थी? टोटल 16 आरोपी चार्जशीटेड किए गए थे। 14 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, झूठे नाम से गिरफ्तार किया गया, इलीगल अरेस्ट किया, इलीगल डिटेंशन रखा, हेवी टॉर्चर किया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गुजरात की थी, कर्नाटक का एक प्रवीण टकल के नाम का बंदा था, पूना के कुछ बंदे थे, इंदौर के थे, उत्तर प्रदेश के कुछ बंदे थे। तो इन सबको हम कतई जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, कभी मिले नहीं थे। केवल समान धागा इतना ही था कि ये कांग्रेस के विरोधक थे। विद्यमान सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, श्रद्धेय प्रवीण तोगड़िया जी, श्रद्धेय इंद्रेश कुमार जी, श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी, जिनको हम जीवन में कभी मिले नहीं, तो उनके आप नाम ले लो। जब मुकदमा चलेगा तो मुकर जाना, तो हम विटनेस नहीं बने, हमने झूठे कन्फेशन नहीं दिया, इसलिए हमको लटकाया, इसलिए हमको हेवी टॉर्चर किया गया, जान से मारने का कोशिश किया गया। हेमंत करकरे जो 26/11 के अटैक में शहीद भी हो गए थे, उनको लेकर भी इस पूरे केस में कई सारे आरोप लगते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी ने कई बार आरोप भी लगाए, तो हेमंत करकरे का क्या रोल था और आप लोगों को किसने मोहन भागवत या दूसरे नेताओं का नाम लेने के लिए कहा था? ये वास्तविकता है कि तत्कालीन एटीएस चीफ ये हुतात्मा हेमंत करकरे साहब थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उन्होंने अपना सर्वोच्च मानवीय बलिदान, हमारा जो राष्ट्र का शत्रु है, उसका परिचय दिया है। तो ये हमारी घर की बात है। सभी आरोपियों ने उनका नाम, उन्होंने टॉर्चर किया है, ऐसा एफिडेविट के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना राष्ट्रभक्ति का एक परिचय दिया था, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक परमवीर है, मैं इसको परमवीर नहीं कहता हूँ, मैं इसको परम क्रूर सिंह कहता हूँ। सुखविंदर सिंह है, श्री राव है, अरुण खानविलकर है, सचिन कदम है, राजन गुले है। इन लोगों ने कानून का देश है, कानून के रखवाले थे, प्रशिक्षित लोक सेवक थे, लेकिन उन्होंने घटिया कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति था, तो स्वार्थ के वश, भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने हमारा जीवन बर्बाद किया। सर, इस केस के बाद एक भगवा आतंक या हिंदू आतंक का एक नैरेटिव सुनाई देने लगा था। क्या इसके पीछे साजिश थी और अगर थी तो किसकी साजिश थी? पिन पॉइंट नाम जानना चाह रहे हैं। तो विशुद्ध रूप से 2009 का आम चुनाव सामने रखकर ही तत्कालीन जो राज्य का, महाराष्ट्र का जो नेतृत्व था राष्ट्रवादी का, जिसके पास 15 वर्ष से गृह मंत्रालय था, और दिग्विजय सिंह है, चिदम्बरम है जिसने सेपरेट टेररिज्म शब्द का दुरुपयोग किया, सुशील कुमार शिंदे है, शिवराज पाटिल है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, शकील अहमद है, अहमद पटेल है। इन लोगों ने हमारे परम पवित्र भगवा को, सनातन हिंदू धर्म को विश्व पटल के ऊपर बदनाम किया,
कोर्ट ने कहा कि कहाँ ब्लास्ट हुआ, कैसे ब्लास्ट हुआ, ये तो नहीं पता, लेकिन ब्लास्ट हुआ ये 2008 के सितंबर की सच्चाई है। कई लोग मारे गए, उसमें ये भी सच्चाई है कि एक विशेष समुदाय के लोग मारे गए। तो ये ब्लास्ट के पीछे कौन है? अगर जिनको आरोपी बनाया गया था वो षड्यंत्र था, तो इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं, ये क्या सामने आएगा? क्या उन ब्लास्ट के जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय मिल पाएगा आगे? आपके माध्यम से मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि सदिच्छा व्यक्त करता हूँ कि जो गुनहगार है उन गुनहगारों को हर हालत में सज़ा मिलना चाहिए। ये विश्व पटल का सबसे घिनौना कृत्य होता है। हम सौभाग्यशाली है कि 17 वर्ष के पश्चात स्वायत्त सार्वभौम सम्माननीय विशेष न्यायालय ने हमारे निर्दोषत्व के ऊपर ठप्पा लगाया। हमारे घर में हमें खुशी हुई, लेकिन जिस परिवार का आदमी जो टैक्स पेयर था, जो गरीब था, जो किसी भी पार्टी संस्था संगठन का समर्थक नहीं था, किसी का विरोधक नहीं था, विश्वास के साथ 140 करोड़ भारतीयों के साथ ही अपना जीवन यापन जी रहा था, उसकी जान चली गई। 100 के ऊपर लोगों का वो जख्मी हुए, तो वो तो धता महसूस कर रहे, उनका तो दर्द का आप महसूस नहीं कर सकते कि वो कितना उनको बेवकूफ़ बनाया। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ थे मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपियों में आरोपी नंबर 5 रहे समीर कुलकर्णी। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो इस बात को लेकर इन्होंने बिल्कुल साफ जोर दिया है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत तमाम जो आरोपी थे, जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन्हें इस केस में आरोपी बनाया गया, और दूसरी तरफ जिन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं था उनके नाम लेने के लिए जांच एजेंसियों ने दबाव बनाया। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।